चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। साउंड आ रहा है क्या? बताओ भाई, साउंड आ रहा है क्या सभी को सही? प्रदीप कुमार, ए बी, निशु भारती। चलो तो भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एसएससी 2018 में आपके ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी 2018 में सीजीएल के मेंस में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है भाई। करो। इन द गिवन फिगर ए बी, ए ई एफ एफ जी एंड जी बी आर सेमी सर्कल्स। मतलब ये पूरा बड़ा भी एक सेमी सर्कल है और ये छोटे छोटे 4 सेमी सर्कल और हैं। ए बी इक्वल्स टू 56, पूरी साइड दी हुई है 56, और ए ई एफ एफ जी जी बी सभी बराबर हैं। तो इस जो अंदर सर्कल बना हुआ है शेडेड रीजन, इसका आपको एरिया बताना है भाई। निकालो, आता है तो निकालो, वरना कमेंट में लिख दो कि नहीं आता है, और नहीं आता है तो फिर बहुत शर्म की बात है भाई। निकालो भाई। आता है किसी को? चलो भाई, करते रहो, रिप्लाई दे देना किसका, देख लो कितने। देखो बच्चे, ए बी की वैल्यू यहां से लेकर और यहां तक की वैल्यू दी हुई है उसने 56। ठीक है, ये चारों ए ई एफ, ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी बी, इसकी वैल्यू दी हुई है उसने 56, और इन चारों को बराबर दिया है, इन चारों को बराबर दिया है। तो अगर मैं इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालूं, ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी बी बराबर ए बी, चारों को एक्स मान लिया, 56, 4x बराबर 56, x की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू भी 14 आई, इसकी वैल्यू भी 14 आई, इसकी वैल्यू भी 14 आई, और इसकी वैल्यू भी 14 आई। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मैं रफ कर देता हूं। अब देखो, अगर मैं बड़े वाले जो सेमी सर्कल है ए बी वाला, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, अच्छा इसके एरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, इसके वाले एरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो बच्चे, अगर ये 14 है, अगर ई एफ या एफ जी अगर ये 14 है, और ये 14 इस सेमी सर्कल के लिए एक डायमीटर का काम करेगा, ई एफ या एफ जी या ए बी जो है, ये इस चारों के चारों, ये जो है ये इन सेमी सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगा। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस हो जाएगी 7, लिख देता हूं भाई यहां पर, रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स कितनी होगी?
7 होगी भाई। ठीक है, रेडियस होगी 7, मतलब यहां से यहां तक की दूरी हुई 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वाला सर्कल है, इस वाले सर्कल से ये वाली दूरी, इस वाले सर्कल से ये वाली दूरी मैंने मानी। गुड इवनिंग रवि सिंह, अमन कुमार गुड इवनिंग। देखो भाई, अब बड़े ध्यान से समझना भाई इस बात को। ये जो सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, जिसका सेंटर O है, रेडियस ऑफ सर्कल सेंटर O, इसकी रेडियस मैंने मान ली R। ठीक है भाई, यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान ली R, और इसको मैंने नाम दे दिया M, इसको नाम मैंने दे दिया M। ठीक है, तो OM की जो वैल्यू आई वो आई R। अब देखो बच्चे, यहां तक R है, यहां तक तो R है, और ये है यहां से लेकर यहां तक, ये इस वाले सर्कल का रेडियस है। छोटे वाले त्यागी सर का क्लास भी होगा भाई, अभी अभी 2-4 दिन त्यागी सर का क्लास नहीं होगा क्योंकि वो ऑफलाइन क्लास के काम में है। ठीक है, तो त्यागी सर का क्लास अभी नहीं होगा, हो जाएगा जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे, ये पूरा डायमीटर था, पूरा डायमीटर 56 था। अगर मैं इस पूरे की बात करूं, अगर मैं इस पूरे की बात करूं, इसे नाम दे दिया Z। अगर मैं ZF की बात करूं, अगर मैं ZF की बात करूं तो 28 होगा, क्योंकि डायमीटर पूरा 56 था, डायमीटर पूरा 56 था, और ZF जो है वो एक रेडियस की तरह काम करेगा, और रेडियस होती है डायमीटर का आधा। ये अगर मैं ZF की बात करूं तो ZF होगा 28, और OM था R, OM R था। अब अगर मुझे OF की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे OF की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखिएगा, OF को मैं लिख सकता हूं पूरी में से अगर मैं रेडियस की वैल्यू निकाल दूं, अगर मैं पूरे से R निकाल दूं तो मेरे पास OF की वैल्यू आ जाएगी। पूरे में से अगर मैं ये इतना R निकाल दूं तो मेरे पास OF की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, इस वाले पॉइंट को मैं दे देता हूं नाम N। अब बात आई बच्चे ON की, अब बात आई ON की। ON आप ध्यान से देखेंगे कि O यहां से यहां तक कितना है R, और यहां से यहां तक कितना है 7, तो ON मेरा होगा R प्लस 7, ON मेरा होगा R प्लस 7। ठीक है, ON मेरा होगा R प्लस 7, और NF मेरा कितना होगा, NF होगा मेरा 7, क्योंकि EF की वैल्यू है 14, EF की वैल्यू 14 है। ऑफलाइन क्लास पॉसिबल है कि बच्चे 14 से स्टार्ट हो जाए, 14 दिसंबर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाए। क्वेश्चन के बाद बात करेंगे इन सभी बातों पर। ठीक है, देखिए बच्चे, EF की वैल्यू 14 है, और NF जो है वो EF का आधा है, यानी NF जो होगा वो मेरा 7 होगा। तो देखिए आपके पास एक इस तरीके से एक ट्राइंगल बन गया, अंदर जो है आपके पास इस तरीके से एक ट्राइंगल बन गया, ये O, ये F, ये N। ठीक है, OFN, ये वाली वैल्यू है आपके पास 28 माइनस R, ये वाली वैल्यू है आपके पास 7 प्लस R, और ये है आपके पास 7। ठीक है भाई, यही तो ट्राइंगल बना। अब बस, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। 7 प्लस R का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 28 माइनस R का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सोल्व करो। 49 प्लस R स्क्वायर प्लस 14R, 49 प्लस
28 का होता है 784 प्लस आर स्क्वायर माइनस का 56R। देखो भाई आर स्क्वायर से एक ही आर स्क्वायर गया, 49 से ये 49 गया, ठीक है। ये इधर आया, आपका बना 70R बराबर 784। आर की वैल्यू आपके पास आ गई 784 अपॉन 70, 7 धाम 70, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी आर की वैल्यू आपके पास आ गई 11.2, ठीक है। रेडियस की वैल्यू आ गई 11.2। मतलब ये जो अंदर वाला जो सर्कल था, ये जो अंदर वाला जो सर्कल था, ये जो आपने आर माना था, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 11.2। अब आपको इसी सर्कल का एरिया निकालना था, तो निकाल देना भाई। एरिया कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 11.2 गुना 11.2। सोल्व कर लेना भाई अब, ठीक है। अब आगे सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा देख लेना आप ABCD में से। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, बताओ भाई। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, कुछ चीज समझनी है? चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ये भी आपका CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है। विशाल पांडे कौन सी CBSE क्लास का सॉल्यूशन? विश्वा पांडे। सर ऐप पर कमिंग सून के हो तो क्या है सर जी? क्या पूछ रहे हो भाई चंदन कुमार? सर ऐप पर कमिंग सून को होता या जय सर? पता नहीं भाई चंदन, क्या बोल रहे हो तुम? सही से लिखो अपना कमेंट। चंदन भाई मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, क्या बोल रहे हो तुम? चलो इस क्वेश्चन को करो भाई। 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल आर ड्रॉन इन क्वाड्रेंट XA 7 दिया हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? देखो भाई 4 सेमी सर्कल है जो कि आइडेंटिकल है। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, क्योंकि आइडेंटिकल सेमी सर्कल है, ठीक है। तो डायमीटर बराबर 7 है, तो रेडियस होगी 3.5 किसकी, सेमी सर्कल्स की। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 7 और 7 रेडियस, 7 और 7 तो रेडियस हो गई इसकी 14। क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं बच्चे, ये जो 3.5 रेडियस है ये इन सेमी सर्कल्स की है, ये इन छोटे वाले सेमी सर्कल्स की रेडियस है 3.5। बाकी क्या बोल रहे हो भाई, डोंट नो। 22/7 2 दूनी 4 11 7 दूनी 14 14 दाम 140 154। चलिए भाई इस पूरे क्वाड्रेंट का जो एरिया आ गया, इस पूरे क्वाड्रेंट का जो एरिया आया वो है 154 सेंटीमीटर, इस पूरे वाले का। अब आपसे पूछा है कि केवल और केवल आपको इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है, इस वाले शेडेड रीजन का आपको एरिया बताना है। ठीक है, तो आप पहले इन चारों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, 4 गुना 1/2 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना 1/2 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, क्योंकि सेमी सर्कल्स की जो रेडियस है वो 3.5 है। अच्छा ठीक है भाई, चंदन हटा देंगे ऐप पर कमिंग सून को, आज ही पोस्टर बनवा लेते हैं, तुम्हारी बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 5 दूनी 10 2 11 सत्ते 77 7 से 7 गया, ये आ गया भाई 77 सेंटीमीटर। इन चारों का एरिया आ गया 77 सेंटीमीटर। अब जो बच्चा ये सोच रहा है कि इस पूरे में से कि जो आपका क्वाड्रेंट का एरिया आया, कि जो आपका क्वाड्रेंट का एरिया आया उसमें से 77 माइनस कर दो और ये वाला एरिया आ जाएगा, तो वो इस क्वेश्चन को गारंटी से गलत करके आएगा। क्यों गलत करके आएगा? क्योंकि बच्चे ने इस चीज पर तो ध्यान दिया ही नहीं कि ये वाला एरिया तो 2 सेमी सर्कल मिलकर कवर कर रहे हैं। ये जो मैंने कवर किया है ये वाला एरिया तो 2 सेमी सर्कल मिलकर कवर कर रहे हैं भाई। ठीक है, ये वाला एरिया आपको और फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला एरिया आपको एक बार और फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया जब आप सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं तो ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो रहा है। अब देखिए बच्चे ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे मिला दूं, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं और देखिए मैं एक फिगर ऐसे बन जाएगी मेरी, ये मेरी फिगर बन गई भाई। अब देखिए ये जो है, ये जो स्क्वायर की साइड बनी ये तो साथ ही रहेगी क्योंकि ये रेडियस है, ये तो साथ ही रहेगी ना भाई। सॉरी 3.5 रेडियस तो उसकी है, दोबारा भाई देखो ये वाला पोर्शन मैंने इससे कट किया, ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है। ठीक है, अब देखो भाई अगर मैं इस ऊपर वाले को ना मानूं, अगर मैं इस वाले ऊपर वाले को ना मानूं और मेरी एक फिगर केवल और केवल मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे, ये भी हटा दूं, एक फिगर मैं ऐसे बनाऊं तो एक क्वाड्रेंट तो मेरा ये बना, एक क्वाड्रेंट तो मेरा ये वाला बना और इसी में एक क्वाड्रेंट मेरा ये बना। मतलब ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है ये 2 क्वाड्रेंट को मिलाकर बनी भाई, ये वाली जो फिगर है ये 2 क्वाड्रेंट को मिलाकर बनी। ठीक है, और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपको पता है, तो इस वाली फिगर का एरिया अगर मुझे निकालना है, इस वाली फिगर का एरिया अगर मुझे निकालना है तो वो होगा मेरा
2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस इस वाली फिगर का एरिया की बात कर रहा हूं बच्चे मैं, इस वाली फिगर के एरिया की जो शेडिड है, एरिया ऑफ शेडिड, 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यही तो होगी भाई इस वाले फिगर का। ये जो शेडिड वाला पोर्शन है, इसका एरिया अगर मैं निकालना चाहूं तो एरिया ऑफ दो क्वाड्रेंट में से इस एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दूं तो मेरा बीच वाला एरिया आ जाएगा 2 इंटू 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5, पूरा नहीं लिखा है, पूरा खोलकर ही लिख दिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है भाई, 3.5 इंटू 3.5, ये बना भाई इस वाली फिगर का एरिया। 3.5 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 दूनी 4, 11, ये बना आपका अंदर 11/7 माइनस 1, सात एकम 7, 4/7 गुना 3.5 गुना 3.5, 10, 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, 2 से 4 गया, तो इसका एरिया आया भाई 7 सेंटीमीटर, इस वाले का एरिया आया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन है रेड वाला, इसका एरिया आपका आया 7 सेंटीमीटर। अब आपको शेडेड निकालना था तो एरिया ऑफ शेडेड यहां पर लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ एक्चुअल शेडेड, (154 माइनस 77 प्लस ये वाला एक बार एरिया ऐड कर दो भाई, ठीक है। 154 में से ये घटाया इनका और एक बार ऐड कर दिया क्योंकि चारों घट गए थे, एक ऐड कर दिया तो ये आ गया 77, 154 माइनस 77 प्लस 7, 84, डी आपका करेक्ट ऑप्शन, डी आपका करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई तीसरा क्वेश्चन, करो भाई। देखो भाई एक ट्राइंगल गिवन है आपके पास, इसका एरिया आपसे पूछा है, ये वाला एरिया आपसे पूछा है शेडेड वाला, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो भाई बड़े ध्यान से, ये 12 है, ये 12 है, ये भी 12 है, ठीक है। एस और टी दो पॉइंट है जो इसको आधे से डिवाइड करते हैं, ये एस और ये टी, और ये यहां से यहां पर मिल रहा है और ये यहां से यहां पर मिल रहा है, शेडेड रीजन आपसे पूछा है। तो बच्चे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और आपको दिखे कि इस वाले पॉइंट से ये मिड दूसरी अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट को टच कर रहा है और ये इस वाले पॉइंट से इसके मिड लाइन को टच कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हमेशा और हमेशा ये लाइन, ये जो बिंदु होता है, ये वाला जो बिंदु होता है, अगर मैं इसको अलग से एक फिगर बनाऊं,
ये वाला जो बिंदु होता है ये हमेशा इस ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये वाला बिंदु हमेशा इस वाले ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। बस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल का ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 12 गुना 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36 √3। ठीक है भाई, ये तो आ गया एरिया ऑफ बड़े वाले का। अब आपसे शेडिड का पूछा है, शेडिड का होगा 36 √3/3, 12 √3, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बेटा मेंस लेवल के हैं। डी, प्रदीप कुमार बच्चे डी किसका आंसर दिया है आपने? सभी मेंस लेवल के क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने सही से कर लिए हैं तो इसका मतलब कि आपका मेंसुरेशन के मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर है। और इन क्वेश्चंस को बेटा एग्जाम में तभी टच करना जब आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, वरना आप सोचते रह जाएंगे, क्वेश्चन हिलेगा नहीं आपसे। इस वाले चतुर्भुज का एरिया निकालना है, PQRS का, PQRS का एरिया निकालना है आपको। बी आंसर आ रहा है 177 √3/2। देखो भाई ये 60 है, ये 60 है, ये 150 है, ये वाला निकाल लूंगा मैं, 60 60 120 और 50 270 360, यानी कि ये वाला एंगल होगा आपका 90 डिग्री। ये वाला एंगल बच्चे आपका 90 डिग्री हुआ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का सम 360 होता है, तो ये वाला एंगल हुआ आपका 90 डिग्री। अब बच्चे अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं, मान लीजिए ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये 18 गिवन है और ये 9 गिवन है, ये 90 होगा ये वाला, और आप देखेंगे कि 150 और ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये वाला एंगल होगा आपका 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर है, और ये वाला एंगल यदि 150 है तो ये वाला एंगल होगा आपका 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हुआ, और इसको मैंने O नाम दिया, तो ये वाला एंगल मेरा कितना हुआ, 60 डिग्री। ट्राइंगल में, केवल और केवल ट्राइंगल में बात करूं मैं, POS ट्राइंगल में, तो मेरा एंगल O कितना आया, 60 डिग्री। अब देखो बच्चे, सब कुछ भूल जाओ और केवल इस वाली फिगर को याद करो, अंदर के क्वाड्रिलेटर को भूल जाओ। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, और ये 18 है। आप देख रहे होंगे कि तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो ये आपका हुआ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर जब तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री हो तो ये वाला जो ट्राइंगल हुआ वो हुआ आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये भी 18 डिग्री, सॉरी ये भी 18 और ये भी 18, मतलब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 18,
और ये भी यहां से लेकर यहां तक 18। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि तीनों साइडें हमने ट्राइंगल की निकाल ली पूरी पूरी 18। अब देखिए बच्चे, इसमें आपके कौन कौन से कंसेप्ट लग गए। इसमें आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, फिर आपने एंगल निकाल लिया, ठीक है, फिर आपने लीनियर पेयर से एंगल निकाल लिया, क्वाड्रिलेटरल के एंगल आपने निकाल लिए। मतलब इसमें अभी तक केवल और केवल अभी तक ज्योमेट्री लगी है, टोटल ज्योमेट्री आपकी अभी तक लग गई है। अब देखो बच्चे, अब इसमें लगाते हैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं इन ट्राइंगल पीओएस, ट्राइंगल पीओएस में बात करूं, tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है मेरा इसमें, ओएस। बेस कितना है मेरा, पीएस। तो ओएस 1/√3 बराबर OS/9। OS की वैल्यू आ गई 9/√3। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी OS की जो वैल्यू है वो आ गई मेरी 9/√3। अब मुझे SR की वैल्यू निकालनी है, SR की वैल्यू निकालनी है। SR होगा मेरा 18 माइनस 9/√3। SR भाई मेरा यही तो होगा कि 18 माइनस 9/√3। मोहम्मद अलाउद्दीन, मैं बिल्कुल सही हूं बच्चे। ठीक है बच्चे, ये हो गई मेरी इतनी। ओएस मेरे पास गिवन, ओएस मेरे पास है। इस चलो एसआर अभी नहीं निकालते हैं, एसआर अभी नहीं निकालते हैं। अब मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था बच्चे। अब देखो, अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल में से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा मेरा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। इस बड़े वाले में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना खत्म कर दूं, ओएसपी, ओएसपी। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, 18 गुना 18 माइनस ओएसपी। ओएसपी होगा आपका 1/2 क्योंकि 90 डिग्री पर है। देखिए भाई, ओएसपी आपका यही तो है, ये आपके पास 9 है, ये आपने अभी निकाली 9/√3, यही तो है भाई। ओएस आपने अभी निकाली थी, 1/2 गुना बेस कितना है 9 गुना 9/√3। किसी को कोई दिक्कत भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सोल्व कर लो भाई, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। ठीक है, यानी यह है आपका 9 नीम 81, 81√3 माइनस 1/2 9 नीम 81/3 यही है भाई। काट दो 27, 81√3 माइनस 27/2। ठीक है भाई। अच्छा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर गलती हो गई भाई। 9 तो बेस है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
गुना में 81/√3। चलो कर दो भाई, 81√3 माइनस, इसे लिख सकता हूं मैं 27 × 81, 27√3। इस वाले को सोल्व करके आ जाएगा भाई 27√3। कैसे? 81/√3 को मैं ऐसे कर सकता हूं, 27 गुना 27 × 81/√3, और √3 से एक यहां पर √3 बचा। ठीक है, ये वाला ऐसे सोल्व किया, √3 कॉमन ले लिया, 81 माइनस 27, तो ये आ गया आपका 64√3। ए ऑप्शन, √3 एक ही होगा। हाँ बच्चे, कर दिया सही, √3 एक ही होगा। प्रदीप कुमार, कर दिया सही वो। ठीक है, कैलकुलेशन भी आपको करके दिखा दी कि 80/√3 का 27√3 कैसे आया यहां पर, क्योंकि यहां पर जगह नहीं थी, इसलिए कैलकुलेशन इधर करके दिखा दिया आपको। बाकी √3 कॉमन ले लिया, 81 माइनस 27, 64√3। कैलकुलेशन वैलकुलेशन देख लो, देख लेना आप, ठीक है भाई। यहाँ 1/2 भी था, 162। चलो भाई, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, 1/2 भी था। कैलकुलेशन देख लेना भाई, 27√3 यहाँ गुना 1/2 भी था, ये 1/2 मिस हो गया भाई यहाँ पर, 1/2 मिस भी था, 162 आ गया। तो 100, ऑप्शन ए नहीं होगा भाई, 162 माइनस 27/2 √3, यहाँ 135√3/2 होगा भाई। नहीं, हाँ वो देख लिया बच्चे प्रदीप कुमार, ऑप्शन सी आएगा 135√3/2। हम यहाँ पर 1/2 रफ हो गया था गलती से, फिर वो कैलकुलेशन में भूल ही गए, फिर वो कैलकुलेशन में निकल ही गया। मुझे भी लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गलत है। चलो फिर से एक बार कैलकुलेशन कर देता हूं। देखो ये है आपका 81√3 माइनस, यह 27√3/2, 1/2 ये वाला भी था, 81 दूनी 162√3 माइनस 27√3/2, √3 कॉमन ले लिया, 62 में से 27 गए, 62 में 27 गए, 35, 135। तो 135√3/2, ठीक है, ऑप्शन सी होगा भाई। प्रदीप कुमार, अलाउद्दीन, चंदन कुमार, अमन कुमार, देख लेना भाई सब। चलो भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करो भाई, करो इसे, कोशिश किया करो भाई, थोड़ी सी कोशिश किया करो करने की। देख लो भाई, मैं इतने फिगर विगर बनाता हूं, इतने कोशिश करना। एक स्क्वायर है, बड़ा सा बना।
जिसकी साइड 16 गिवन है। वो कह रहा है कि लार्जेस्ट ऑक्टागन की साइड क्या होगी जो इसमें से काटा जा सके। चलिए भाई ऑक्टागन काट लेते हैं। एक ये काटा, आपको पता है ऑक्टागन की सारी साइडें बराबर होती हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 8 साइड कट गई ऑक्टागन की। ठीक है, ऑक्टागन की 8 साइडें कट गई, जिनकी सभी की वैल्यू आपने मान ली ए। ये भी ए, 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 और ये भी ए। ठीक है भाई, ऑक्टागन की 8 साइडें। कोई आंसर देना चाहता है तो कर सकता है। और बच्चे देखो, स्क्वायर है, ऑक्टागन आपने काटा है बराबर बराबर, तो जितना जितना बचा वो आपने मान लिया। ये एक्स, ये भी 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 एक्स, और ये भी एक्स। ठीक है, 90 डिग्री होता है भाई ये। इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बराबर होगा। 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाय 2। एक्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बाय √2, ए बाय √2। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई ए बाय √2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चे, अगर मैं ऊपर वाली साइड की बात करूं या नीचे वाली साइड की बात करूं, मान लीजिए मैंने एक ये वाली साइड की बात करी कि ये x है, ये x है, और ये पूरी 16 है, और ये a है। ये पूरी 16 है, ये a है, ये x है। तो अगर मैं बात करूं कि 2a की जो वैल्यू होगी, सॉरी 2x की जो वैल्यू होगी, वो किसके बराबर होगी? 16 माइनस a के ही तो बराबर होगी भाई। 2x की जो वैल्यू होगी वो 16 माइनस a के ही तो बराबर होगी। होगी या नहीं होगी? अरे बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? टू एक्स की जो वैल्यू है वो 16 माइनस ए के बराबर होगी। तो 2x बराबर 16 माइनस ए, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड हुई। रख दो भाई x की वैल्यू, रख दो इक्वेशन सेकंड में। 2 इंटू ए बाय √2 बराबर 16 माइनस ए। ठीक है, काट दो भाई इसको, ये काट दिया आपने, ये आया √2। तो √2a बराबर 16 माइनस ए, √2a बराबर 16 माइनस ए। अब यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है। a इधर ले आओ, √2a प्लस ए बराबर 16 के बराबर है। √2a प्लस ए किसके बराबर है? 16 के बराबर है। ठीक है, a कॉमन ले लिया आपने, तो ये आया आपका √2a, √2 प्लस 1 बराबर 16 के बराबर। तो a की जो वैल्यू आई वो आई 16 बटे √2 प्लस 1, a बराबर, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं √2 प्लस 1, √2 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई, √2 माइनस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। ये बन गया आपका 16 √2 माइनस 1 बटे 2 का √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 ए बना, नीचे तो आपका,
तो ये बना आपका 16√2 - 1। 16√2 - 1 है कहीं, ये वाला ही होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा भाई आपका करेक्ट। ठीक है, एक बार फिर देख लो। एक स्क्वायर था जिसकी सारी साइडें 16 थी, ऑक्टागन काटना था इसमें से कि बड़े से बड़ा ऑक्टागन कितना कट सकता है। आपने काट लिया भाई, आपने ए सारी साइडें काट ली। ऊपर जो साइडें बची स्क्वायर से उन्हें आपने एक्स मान लिया। तो एक ट्राइंगल आपने एक ही ट्राइंगल माना, यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की यहां से आपने वैल्यू निकाल ली, यहां से आपने निकाल ली एक्स की वैल्यू। ये बनाई आपने एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन में आपने देखा कि एक पूरी साइड है और मैं 2x की अगर वैल्यू की बात करूं, अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूं, 2x निकालना चाहूं, तो पूरी लाइन में से 16 में से अगर मैं a को घटा दूं तो इस ये दोनों बचे हुए कोने x बच जाएंगे मेरे पास। तो मैंने 2x इक्वल टू 16, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। और पहली इक्वेशन से मैंने इसमें x की वैल्यू पुट कर दी, मैंने इसमें x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू पुट करता गया तो मेरे पास जो बचा √2a इक्वल टू 16 - a, इस a को मैं इधर लेके आया तो ये मेरे पास बचा √2a + a इक्वल टू 16। a मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा मेरे पास √2 + 1। इस √2 + 1 को मैं 16 के नीचे लेकर गया, यहां पर मैंने अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई की। नीचे जो फॉर्मूला बना वो बना √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 - 1, नीचे तो 1 ही बन गया, और ऊपर मेरा बना 16 ब्रैकेट √2 - 1, अंदर मल्टीप्लाई की तो 16 √2 - 16। ऑप्शन सी करेक्ट। चलो भाई, आगे के 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, आगे के 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, इन्हें देखेंगे कल। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखेंगे कल। चलो तो फिर मिलते हैं अब कल। गुड नाइट।